हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी देखे थे। उसका फॉर्मूला क्या था? के Q1 Q2/R। ठीक है। और क्योंकि ये एक एनर्जी है, इसका यूनिट क्या होगा? जूल। दुनिया में कोई भी एनर्जी हो, चाहे ग्रेविटेशनल एनर्जी हो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे न्यूक्लियर एनर्जी हो, हर एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। और एक ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। ठीक है। प्रॉब्लम क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड बराबर हैं ए, तीन कॉर्नर है, यहाँ पर Q1 चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर Q2 और यहाँ पर Q3। ठीक है। इस सिस्टम का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ओके। आप लोग क्वेश्चन को नोट करो और बनाने की कोशिश करो, फिर अपन डिस्कस करते हैं कैसे बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। देखना, हमको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है। क्या होता है वो? के Q1 Q2/R। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, ये दो चार्जेस के लिए है। ठीक है। हम लोग जो फॉर्मूला डराइव किए हैं पोटेंशियल एनर्जी का, वो कितने चार्जेस के लिए? दो चार्जेस के लिए। यहाँ पर कितने चार्जेस हैं? तीन चार्ज हैं। तो ऐसे सिचुएशन को कैसे सॉल्व करेंगे? आप लोग ये देखना, दो के कितने पेयर बन रहे हैं। ये वाला एक पेयर बन रहा है Q1 Q2। तो इसके और इसके कारण पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? के Q1 Q2/A इन दोनों के कारण होगी। वैसे ही ये एक पेयर बना रहे हैं Q2 Q3, इसके कारण पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? के Q2 Q3/A। और ये एक पेयर बना रहे हैं Q1 Q3, इसके कारण पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? के Q1 Q3/A। तो हमारा आंसर ये होगा। ओके, ये पूरा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें 3 या 4 या 5 चार्ज दिए रहेंगे, तो आपको करना क्या है? दो के कितने पेयर बन रहे हैं ये आपको देखना है, और उसके हिसाब से आंसर आपको बनाते जाना है। आप लोग नोट कीजिए, फिर अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एक स्क्वायर है। स्क्वायर का साइड कितना दिया हुआ है? स्मॉल ए। और इस स्क्वायर के चार कॉर्नर्स पे Q चार्ज रखे हुए हैं। ओके। स्क्वायर का साइड है ए, चार कॉर्नर्स पे Q चार्ज रखे हुए हैं। फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। मैं आपको टेक्निक बता चुका हूँ, ट्राइंगल वाला प्रॉब्लम करवाया था। सेम आपको देखना है, दो के कितने पेयर बन रहे हैं। ठीक है। उस हिसाब से आपका आंसर बनेगा। आप लोग क्वेश्चन को नोट कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए, फिर अपन डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। मेरे ख्याल से आप लोगों का, कुछ लोगों का आंसर आ गया होगा। अपन एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। दो के कितने पेयर बन रहे हैं? ध्यान से देखना। ये एक पेयर है, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर, चौथा पेयर। चार पेयर बन रहे हैं, 1 2 3 4। और कोई पेयर है? ध्यान से देखना, ये भी तो एक पेयर है डायगोनल्स वाले। ये पांचवा पेयर और ये छठवां पेयर। मतलब दो के कितने पेयर बन रहे हैं? 6 पेयर बन रहे हैं यहाँ पर। ओके। अब आंसर देते हैं हम लोग। ये वाले पेयर के कारण कितना आ रहा होगा? के Q/A। तो उस पेयर के कारण कितना होगा? के Q1 Q2, मतलब Q स्क्वायर हो जाएगा। के Q1 Q2 डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है? A। ये इस पेयर के कारण है, इस पेयर के कारण भी उतना ही होगा, इस पेयर के कारण भी उतना ही होगा, इस पेयर के कारण भी उतना ही होगा। मतलब ऐसे कितने पेयर हैं टोटल? 4। इसलिए मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू 4। ओके। बच गए 2 डायगोनल्स। तो किसी भी एक डायगोनल के कारण कितना होगा? के Q1 Q2 डेट इज Q स्क्वायर बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? आप लोग ध्यान से देखना, ये डिस्टेंस लेना है अपने को। ये A है, ये A है, तो ये कितना होगा? √2A।
तो KQ² / ओके। थोड़ा सा अपन इसको और सॉल्व करें, सॉरी ये तो एक डायगोनल के कारण आ रहा है, हमारे पास तो 2 डायगोनल्स है ना, एक ये वाला एक और एक ये वाला, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा इसको और सॉल्व करें, KQ² / कॉमन निकल जाएगा, बच क्या रहा है 4 + 2/√2, ये बच रहा है 2 / √2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली आंसर होगा KQ² / 4 + √2, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, आप लोग नोट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एक क्यूब है। क्या है, क्यूब का साइड है A। ओके, क्यूब हमको पता है क्यूब के सारे साइड्स बराबर होते हैं, तो एक क्यूब है जिसका साइड है A और क्यूब के सारे कॉर्नर्स पे Q चार्ज रखा हुआ है। जितने भी कॉर्नर्स है उस पर कितना चार्ज रखा हुआ है, Q। क्यूब में कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8। क्यूब में कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8। आप इमेजिन कर सकते हो अपने रूम को, आप अपने रूम को देखो, रूम में टोटल 8 कॉर्नर होते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे। ठीक है, तो एक क्यूब है जिसका साइड है A और इसमें 8 कॉर्नर हैं, 8 कॉर्नर पे Q चार्ज रख दिए हैं। फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। टेक्निक वही है, आपको देखना है 8 कॉर्नर हैं, 8 कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है, तो कितने 2-2 के पेयर बन रहे हैं ये आपको देखना है। ठीक है, कितने 2-2 के पेयर बन रहे हैं ये आपको देखना है, उस हिसाब से आपका आंसर मिलेगा। आप लोग इसको सोचना, मैं आंसर लिख रहा हूँ लेकिन मैं इस प्रॉब्लम को बताऊँगा नहीं क्योंकि मैं टेक्निक बता चुका हूँ। मैं आंसर आपको लिख दे रहा हूँ, आप इसको सोचिए और वेरीफाई करना। ठीक है, इस प्रॉब्लम का आंसर है KQ² / √3A, सॉरी 4KQ² / √3A प्लस 12KQ² / √2A प्लस 12KQ² / A। ओके, इस क्वेश्चन का ये मैं आंसर लिख दिया हूँ। इस क्वेश्चन को सोचने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इमेजिन करना, आपका रूम क्यूबिकल रूम है। आपका जो रूम है वो कैसा है, क्यूबिकल रूम है और सारे कॉर्नर्स पे Q चार्ज रख दिए हैं। ठीक है, अब आपको देखना है 2-2 के कितने पेयर्स बन रहे हैं। अगर आप लोग पेयर्स को गिन लोगे आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, आप इसको ट्राई करना ज़रूर। ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं, कैपिटल V से। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन देखने से पहले मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन याद दिलाना चाहूँगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या था इसका डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल U से डिनोट करते थे। क्या था, किसी चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर R डिस्टेंस में लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है वो वर्क ही होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ऐसी कुछ था, किसी चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर R डिस्टेंस पे लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है वो वर्क दोनों चार्जेस के बीच पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता था। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन इससे मिलता जुलता है, बस अंतर क्या है ध्यान से समझना। पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग किसी चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर R डिस्टेंस पे लाते थे, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो जो चार्ज हम लोग इन्फिनिटी से लेकर R डिस्टेंस पे ला रहे हैं वो चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए और उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। मतलब अगर मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर R डिस्टेंस पे लाता हूँ तो जितना वर्क करना पड़ेगा वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर R डिस्टेंस पे लाते हैं तो जितना वर्क करना पड़ेगा वो क्या होगा, पोटेंशियल। और अगर
किसी चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर आर डिस्टेंस पे लाते हैं तो जितना वर्क करना पड़ेगा वो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। बस यही अंतर है। आप लोग देखना डेफिनेशन क्या बोल रहा है। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू डेड पॉइंट। वही चीज, किसी चार्ज को मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर पॉइंट पे लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, जैसा कि मैं आपको समझा रहा था। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं, ध्यान से देखना फॉर्मूला। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया था, के क्यू वन क्यू टू बाई आर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आया था के क्यू वन क्यू टू बाई आर। ठीक है, तो याद करोगे आप लोग, याद करना पोटेंशियल एनर्जी, हम लोग एक चार्ज यहाँ पर Q1 रखा था और एक Q2 रखा था। Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर R डिस्टेंस पे लाए थे, कितना वर्क करना पड़ा था, के Q1 Q2 बाई आर के बराबर। ठीक है, तो Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर R डिस्टेंस पे लाने के लिए U के बराबर वर्क करना पड़ा था। Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर R डिस्टेंस पे लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ा था, U के बराबर, और U की वैल्यू आई थी के Q1 Q2 बाई आर। तो Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर R डिस्टेंस पे लाने के लिए इतना वर्क करना पड़ा। तो यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर R डिस्टेंस पे लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, U बाई Q2। ओके, Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर R डिस्टेंस पे लाने के लिए इतना वर्क करना पड़ा, तो यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर R डिस्टेंस पे लाने के लिए इतना वर्क करना पड़ेगा। और डेफिनेशन यही बोल रहा है, यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर R डिस्टेंस पे लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है वो किसके बराबर होता है, पोटेंशियल के बराबर। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना, U की वैल्यू कितनी है, के Q1 Q2 बाई आर। वैल्यू को पुट करेंगे के Q1 Q2 बाई आर, Q2 Q2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, के Q1 बाई आर। सो पोटेंशियल का फॉर्मूला आ रहा है के Q1 बाई आर। ठीक है, और एक ही चार्ज है ना Q1, तो यहाँ पर 1 ना लगा के Q बाई आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर दो चार्ज होते हैं तो Q1 Q2 लिखते, एक ही चार्ज है तो के Q बाई आर, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला। ठीक है, पोटेंशियल का यूनिट क्या होगा, ध्यान से देख सकते हो, पोटेंशियल U बाई Q2 है। U मतलब पोटेंशियल एनर्जी, इसका यूनिट होगा जूल पर कूलम। पोटेंशियल का यूनिट होगा जूल पर कूलम, और ये स्केलर क्वांटिटी है। कैसे बोल सकते हैं स्केलर, फॉर्मूला देखो, ये पोटेंशियल एनर्जी है तो स्केलर, चार्ज है तो स्केलर, दो स्केलर को डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट स्केलर ही आएगा। तो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट होता है जूल पर कूलम। ओके, आप लोग नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो पोटेंशियल पे बेस्ड एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया हुआ है और इम्पॉर्टेंट भी है। क्या है क्वेश्चन, मैं आपको बताता हूँ। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और वो कैसा है, यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम रहेगा और हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है। मतलब यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो यहाँ भी ई रहेगा, यहाँ भी ई रहेगा। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी। क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट हैव हायर पोटेंशियल। इनमें से किस पॉइंट का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, आपको ये बताना है। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो तीनों का बराबर होगा क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। पोटेंशियल के बारे में पूछ रहा है कि किस पॉइंट का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को नोट करो और ट्राई करो, फिर अपन डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा देखते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना इसका कंसेप्ट क्या है। मैं एक पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूँ। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। 2 पॉइंट ले रहा हूँ ए और बी। ठीक है, क्वेश्चन ये है ए पॉइंट बी पॉइंट, इनमें से किसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा। ए पॉइंट और बी पॉइंट किसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आता है, के क्यू बाई आर। ठीक है,
ए पॉइंट का चार्ज से डिस्टेंस कम है ना, ए पॉइंट का चार्ज से डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है तो पोटेंशियल ज़्यादा होगा, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूले में आता है के क्यू बाई आर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए पॉइंट का डिस्टेंस कम है, इसलिए ए पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा होगा बी के मुकाबले। ये समझ में आया। अब एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आते हैं, पॉजिटिव चार्ज से निकलते हैं और नेगेटिव चार्ज की तरफ एंटर करते हैं। फिर से मैं 2 पॉइंट लेता हूँ, ए और बी, किसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा? ध्यान से समझना, ए और बी किसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा बताओ आप। अब यहाँ पर ए का चार्ज से डिस्टेंस कम है और बी का ज़्यादा है, तो फिर से हम लोग बोल सकते हैं ए का डिस्टेंस कम है तो पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो ए का पोटेंशियल बी के मुकाबले ज़्यादा है। सेम कंसेप्ट लगाए तो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप ये बताओ, -3 और -4 में बड़ा कौन है? -3 और -4 में बड़ा कौन है? -3 है। वही कंसेप्ट यहाँ पर लग रहा है। चार्ज निगेटिव है ना, ए पॉइंट का डिस्टेंस कम है तो वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू ज़्यादा होगी पोटेंशियल की और ये वाली वैल्यू कम होगी, तो -3, क्योंकि यहाँ पर चार्ज निगेटिव है तो पोटेंशियल निगेटिव आएगा, तो -3 और -4 में बड़ा कौन है? -3। वैसे ही यहाँ पर भी बी का पोटेंशियल ज़्यादा होगा और ए के मुकाबले। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इन दोनों में सिमिलैरिटी देखो, इसमें और इसमें क्या सिमिलैरिटी है? ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और हमको पता है ए का पोटेंशियल ज़्यादा है, बी का कम है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड हाई से लो की तरफ जा रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, बी का पोटेंशियल ज़्यादा है और ए का कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो हाई से लो जा रहा है। तो इन दोनों को हम लोग मिला के ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। कैसे जाता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। जैसे पानी हमेशा ऊपर से नीचे जाता है ना, हाई से लो, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। समझ में आया? अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फ्लो हो रहा है, तो इधर का पोटेंशियल ज़्यादा है और इधर का कम है, तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल किसका होगा? ए का, और सबसे कम किसका होगा? सी का। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए, ठीक है। ए का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा, आप लोग नोट कर सकते हो।